अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी सेकंड ईयर ई मैथ ये लेक्चर सीरीज चल रही है जो कि हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होगा। इसको मैं आपको डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, एक चीज़ बताऊँगा और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहता चलो, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए अब हम बिना देर किए अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो हमें 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। देखिए, whether the real valued functions a, f and g are defined below। हमें जो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एंड जी वो नीचे दिए हुए हैं, बिलो है, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, बात ये आती है एफ ओ जी एस। ये एफ ओ जी एस क्या हो, इसको क्या पढ़ते हैं अब, इसको हम पढ़ते हैं एफ कंपोजिट ऑफ जी एस। इसी तरह जैसे ये है जी ओ एफ एस, जी कंपोजिट ऑफ एफ एस। ये हम सवाल करेंगे, ये सवाल बच्चों को आते हैं लेकिन उनको कंफ्यूजन होती है जो मैं आज इंशाल्लाह आपकी क्लियर कर दूंगा। वो कंफ्यूजन वो कंसेप्ट के साथ मैं आपको कराऊंगा। वो क्या होती है, दो फंक्शन हमें दिए होते हैं, ऐसे फंक्शन, तो हमने क्या करना होता है, एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे में पुट करनी होती है। बच्चों को ये पता नहीं चलता है किस की वैल्यू किस में पुट होगी, ये मैं आज आपको कराऊंगा। अब ये हमारे पास उसने दो फंक्शन दिए एफ और जी। वो कहते हैं आपने इन्हीं दो फंक्शन को यूज करते हुए पहले ये फाइंड करना है एफ कंपोजिट ऑफ जी एस, फिर जी कंपोजिट ऑफ एफ एस, फिर एफ कंपोजिट ऑफ एफ एस, फिर जी कंपोजिट ऑफ जी एस। ये वो कहते हैं फाइंड करना है हमने। ये चारों के चारों मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। इसके टोटल 4 पार्ट है आई थिंक, जी हाँ 4 पार्ट है। ये सारे तो अब मैं नहीं कराऊंगा लेकिन 2 या 3 मैं आपको कराऊंगा। यानी जैसे ये पहला पार्ट है, इसके मैं 4 पूरे पार्ट कराऊंगा। फिर अगला जो है वो भी मैं आपको करा दूंगा, बाकी 2 मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आपसे ना हो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी हम इस पे फोकस करते हैं, इसको कैसे करेंगे, कंसेप्ट के साथ कराना मेरा काम है। तो देखिए अब पार्ट 1 ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं सोल्व, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ए पार्ट की। ए है आपके पास एफ कंपोजिट ऑफ जी एस। बच्चों को ये पता नहीं चलता है किस की वैल्यू किस में पुट करनी है, ये चीज आज मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपने ये करने के बाद सबसे पहले क्या करने, जरा देखिए पहले क्या दिया हुआ है एफ, यानी कि जो पहले दिया होगा आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो फंक्शन पहले दिया हुआ है वैल्यू उसके अंदर पुट होगी, और किस की पुट होगी, जो बाद में दिया होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है और आपका सवाल हल, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए मैं करता हूं, एफ के अंदर मैंने क्या जी पुट करना है, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसके अंदर दूसरी वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे आप, एफ क्या है 2 एक्स प्लस 1, एफ का फंक्शन लिख लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या आपको जो पहले दिया होगा उसके अंदर जी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 2 है ना हमारे पास, ये 2 आ गया ये। उसके बाद जहां जहां पे एक्स होगा, जहां जहां पे एक्स होगा उसके अंदर आप जी एक्स पुट कर देंगे। जी एक्स आपको दिया हुआ है क्या है 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, और आगे आपके पास अब ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2 × 3 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम की बात आती है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। अब बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी माइनस है, -1 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यही आएगा एक्स माइनस 1। तो यही आपका एलसीएम है एक्स माइनस 1। बाकी ये एक्स माइनस 1 इससे हट जाएगा, पहले आप इससे डिवाइड करते हैं तो ये हट गया, बाकी क्या बचेगा 1 6 से मल्टीप्लाई होगा 6। इसी तरह ये एक्स माइनस 1 पूरा आ जाएगा जमा
ठीक है, तो इसको इरेज कर जरा, ये आ गया। अब देखिए यह है 6 और ये -1, यह आएगा 5 प्लस x -1। ये आपका सवाल हो गया ए पार्ट, यानी कि जो था f कंपोजिट ऑफ gx। ये पहला पार्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, बिल्कुल आसान सवाल है। बस आपको एक चीज समझनी, जो पहले लिखा होगा उसके अंदर वैल्यू पुट होगी इसकी जो बाद में लिखा होगा। ये कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जिसको ये समझ आ गए उसको 1.2 कंप्लीट समझ आ गई। अब देखिए हम इसका ये पार्ट करते हैं जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। बी पार्ट में इधर लिखता हूँ, देखिए ये आपका 1 ए पार्ट हो गया। बी देखिए अब क्या है, जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। अब देखिए पार्ट 2, इसमें क्या है जी पहले है, तो हम क्या करेंगे जी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे इसकी जो बाद में है एफ। ठीक है, जरा इसको करते हैं, मैं जी का फंक्शन लिखता हूं 3/x - 1 3 एफ एक्स, यह है आपके पास। आप इसको इस तरह भी एक बार लिख सकते हैं, यानी एक बार एफ एक्स लिख लें एक्स की जगह, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर लें, ये भी ठीक है। डायरेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। 3/x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, एफ एक्स क्या है आपके पास 2x + 1 - 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3/2x, माइनस से पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या है आपके पास 3/2x। ये आपका पार्ट बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका यहाँ से यहाँ तक पार्ट बी का आंसर है। इसी तरह तीसरे पार्ट की बात की जाए, एफ कंपोजिट ऑफ एफ एक्स, ये करते हैं हम एफ कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। ये भी बिल्कुल यही है, फंक्शन आप किसी को ले चलेंगे, वो आपको वैल्यूज चेंज करके दे सकता है, ये फिर आऊंगा वो वैल्यूज चेंज कर देगा फंक्शन की, लेकिन तरीका वही आपने यूज करना जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या दिया हुआ पहले एफ, ठीक है, एफ दिया हुआ तो एफ के अंदर ही आप पुट करेंगे, एफ के अंदर एफ पुट करेंगे। पहले एफ क्या है, मैं लिखता हूँ 2x + 1। ठीक है, मैंने लिख दिया। मैंने क्या अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लें जैसे मैंने इधर किया, तो क्या एफ एक्स, यानी जो हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर एफ के अंदर एफ एक्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्या है आगे +1। ठीक है, 2 इसकी वैल्यू है फंक्शन की 2x + 1 + 1, 2 × 2 4x + 2 + 1। ठीक है, 4x + 3। तो ये आपका पार्ट सी सॉल्व हुआ यहाँ पे इन दो फंक्शन को लेते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब ये जो जी कंपोजिट ऑफ जी है ये आप खुद करेंगे, क्योंकि अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। मैं इसका अगला पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 2, वो ऐसे होगा। देखिए उसमें हमारे पास फंक्शन चेंज हो गए, अब इसमें ये फंक्शन हम यूज करेंगे, उसमें हमारे पास फंक्शन चेंज हो गए। जब एक चीज हमने यही पॉइंट करनी है, ए बी सी डी पार्ट। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 2 ये ऐसे सॉल्व होगा। ये भी बिल्कुल आसान है, उसी तरह जैसे हमने पीछे सॉल्व किया। बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। एक कंपोजिट फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई तो आपके सवाल हल हो गए। अब देखिए पार्ट 2 ये ऐसे सॉल्व होगा। वो एफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट +1, जी एक्स इक्वल है 1/x²। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान सिंपल सवाल है। पहले मैं ए पार्ट कर लेता हूं, एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स। ठीक है, क्या है आपके पास सोल्व, ए पार्ट क्या है एफ कंपोजिट ऑफ जी एक्स। इसी को मैं इसी लाइन के अंदर करता हूं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है एफ एक्स। मैंने क्या बताया था आपको, जो फंक्शन पहले दिया होगा एफ दिया हुआ है, तो आप एफ के अंदर
जी एक्स पुट करेंगे, यानी कि जो जी एक्स फंक्शन की वैल्यू होगी वही पुट कर देंगे, ठीक है। एफ एफ क्या है आपके पास, ये है एक्स प्लस वन, मैंने लिख दिया एक बार फंक्शन लिख दिया। अरे उसके बाद एक्स जहां भी होगा वहां पे जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखिए जरा जी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/x² प्लस वन, ठीक है। इस ए ले लें, आप लेना चाहते तो x² 1 प्लस x², एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x² ओवर एक्स आ जाएगा। ओवर एक्स क्यों आएगा, क्यों इस तरह देखिए, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो वो उस स्क्वायर को कैंसिल कर देते, तो इसलिए हमारे पास बाकी क्या बचा एक्स। ये आपका पार्ट ए सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू पार्ट बी। अब देखिए पार्ट बी, ये ऐसे होगा, जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स, इसको सोल्व करते हैं, जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। अब क्या है, जी पहले दिया हुआ है, जी के अंदर एफ पुट होगा, यानी कि जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन की वैल्यूज पुट होंगी। जी ऐसे है आपके पास 1/x², ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, आप लिख लिया, अरे क्या है एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आप एफ एक्स, क्या है होल स्क्वायर है, एक्स के साथ लिखना, सिर्फ एक्स के साथ क्या है, उसके बाद स्क्वायर है तो इस स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 1/, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की, क्या है एक्स प्लस वन, बाकी स्क्वायर भी था, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या आया आपके पास 1/x प्लस वन, 1/x प्लस वन, ये आपका ये प्लस है, सॉरी, क्या आएगा, जी कंपोजिट ऑफ एफ एक्स। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखिए पार्ट सी, ये ऐसे होगा, ये भी बिल्कुल आसान उसी तरीके से जैसे हम पिछले अरे, अब वो एफ कंपोजिट ऑफ एफ एक्स, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए सोल्व, एफ के अंदर एफ पुट होगा, ठीक है। पहले क्या है एफ, एफ लिख लें आप, क्या है एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहां मैं क्या करता हूं, एफ एक्स लिख लेता हूं, एफ एक्स की जगह प्लस वन, ठीक है। अब ये एफ के अंदर एक्स क्या है आपके पास, एक्स प्लस वन प्लस वन, तो ये आपका पार्ट सी सोल्व हुआ यहाँ पे। अब ये पार्ट डी, ये ऐसे होगा, ये भी बिल्कुल आसान उसी तरह जैसे हमने पिछले यह क्या है आपके पास, जी कंपोजिट ऑफ जी एक्स, ये भी बिल्कुल आसान है, सोल्व लिख लें आप सबसे पहले, उसके बाद जी के अंदर जी एक्स पुट होगा, वही बातें आपको ये याद रखनी है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट होगी, ये समझ आ गई तो आपको सवाल ही समझ आ गए, ऐसे समझे। क्या है जी के अंदर, जी क्या है आपके पास 1/x², तो इसको मैं लिखता हूं 1/x की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, जी एक्स, साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देता, ठीक है। 1/, ये आ गया 1/x², ठीक है, होल स्क्वायर है ये, तो क्या आएगा आपके पास 1 तो एज इट इज, इधर भी 1 एज इट इज, और ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴। अब यहाँ एक बात और बताता चलूं आपको, जब ए ओवर के नीचे मजीद ओवर हो तो आप इसको क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास x⁴ डिवाइडेड बाय 1, तो जब आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ये x⁴। तो ये आपका पार्ट डी का आंसर आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, बाकी ये दो पार्ट वो आप खुद करेंगे। ये था आपका पार्ट नंबर डी अकॉर्डिंग टू पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब जो इसके अगले दो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, मैंने आपको इस काबिल बना दिया है, अब आप खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो, कहीं मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको।
जी तो 150 स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसे सॉल्व होगा हमारे पास। वो है फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, हमारे पास अब भी रियल वैल्यूड फंक्शन दिए हुए कुछ एफ डिफाइंड बिलो जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है ए पार्ट में, बी में क्या करना है, जो आंसर आएगा उसी के अंदर -1 रिप्लेस कर देना है, ठीक है। एंड वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे अपोजिट की बात आ रही है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, यानी कि पहले क्या लिखा हुआ है एक्स, जैसे पीछे हमने किया पहले एफ लिखा हुआ, जो एफ होगा आपके पास उसके बाद जो आपके पास एफ इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है, आप वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, एफ के अंदर। इसी तरह और ये पुट करना है, और आप वो कहता है आपको वेरीफाई करना है, इन दो आंसर वो कहता है आपके पास एक्स आना चाहिए। जब हम ये सोल्व करेंगे आपको समझ आएगी, मैं आपको कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, क्यों बार बार बता चुका हूँ, मेरा मकसद सिर्फ मैथ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करना है। अब देखिए पार्ट ए, ये कैसे सॉल्व होगा। पार्ट ए, इसके लिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है जरा देखिए, -2x एफ एक्स, पहला पार्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है -2x + 8। इसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करते हैं। पहले ये फाइंड करने के लिए आपको आइलर मैथमेटिक्स की एक स्टेटमेंट दिखाऊं जो उसने लिखी थी, वो उसने कहा था y इक्वल होता है एफ एक्स, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये इसने कहा था आइलर मैथमेटिक्स था, ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है आइलर मैथमेटिक्स। उसने ये बताया था y इक्वल होता है एफ एक्स, ठीक है। इसी को यूज करते हुए हम ये इसमें यानी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एफ क्या है, पॉजिटिव है, यानी 1 है ना। अगर मैं इसी को एफ को उधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ इनवर्स y इंटू एक्स, ठीक है। इसी को आप 1 का नाम दे देंगे। यहाँ पे आपका मेन खत्म। अब आप इसको यूज करेंगे जो आपने लिखी क्या है, y इक्वल है -2x + 8। इसको करते हुए आपने यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो ऐसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे y, ठीक है, और ये क्या है 8, इधर जमा है इधर आए नेगेटिव, क्या वजह -2, ठीक है, एक्स सॉरी। अब इसको मैं करता हूँ, अगर ये -2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाए मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आपके पास कैंसिल हो जाए, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्या आया आपके पास, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी आपको पता हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस हम ऑलवेज लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो यहाँ बच्चे करेंगे गलती, यहाँ लिख देंगे, नहीं, आप इस पूरी को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ आएगा आपके पास x इक्वल है, ये 8 पहले आ जाएगा, क्यों आएगा, 8 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 8, और वो नेगेटिव हो जाएगा y/2। ये आपके पास x की वैल्यू आई। आप क्या करेंगे, ऐसे x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने जो इक्वेशन लेट की होगी 1 की है, उसके अंदर यही x पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करता हूं मैं, पुट x इक्वल है 8 माइनस y/2 इन 1, क्या है f इनवर्स y, क्या है आपके पास f इनवर्स y, क्या है आपके पास x इस जगह वैल्यू पुट करता हूँ x यानी 8 माइनस y/2। जब मैंने ये पुट की तो हमारे पास क्या आया, जरा देखिए, ये आ गया आपके पास f इनवर्स y में। जब ये हमें क्या चाहिए, x में चाहिए, तो क्या करेंगे आप, y की जगह x रिप्लेस कर देंगे। इधर देखिए, रिप्लेस x सॉरी y बाय x, जहां जहां पे y है वहां पे आप x पुट कर देंगे। जरा देखिए, f इनवर्स x इसके इक्वल आ गया आपके पास 8 माइनस x/2, तो ये आपके पास
एक वैल्यू आ गई जो ए एफ इनवर्स एक्स हमने पार्ट ए में फाइंड करनी थी। इसको नोट कर लें, ये आगे हमारे पास यूज होगी, ठीक है। इसको मैं साइड पे अलग लिखता हूँ, जरा देखिए। ए पार्ट की हमारे पास वैल्यू आई थी एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 8 माइनस एक्स बाई 2। ये हमने यूज करनी है, इसलिए मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ बी की बात, बी पार्ट यानी ए। इसमें क्या है बी पार्ट में आपको वो क्या कहते हैं एफ इनवर्स एफ माइनस 1 पुट करने आप फाइंड करना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो आपके पास ये आंसर आया है हमने इसको यूज करना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। जो ये आया है एफ इनवर्स एक्स, उसके अंदर आप क्या करेंगे रिप्लेस एक्स बाय -1। डेयर स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिए, अगर वो आपको सिर्फ ये फाइंड करें तब भी आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे फाइंड तो तब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 उसकी जगह -1 रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ इनवर्स -1 आ गया, यहाँ पे 8 माइनस एक्स की जगह -1 ओवर 2, 8 प्लस 1 ओवर 2 एफ -1 ओवर 9 ओवर 2 एफ इनवर्स इंटू -1। तो ये आपके पास बी का आंसर आ गया पार्ट बी। अब हमारी एक चीज रहती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिफिकेशन, जो है वो कहते हैं वेरीफाई भी करने। आपके पास एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल है एक्स। अगर वो आपको लॉन्ग में देता है फिर वो आपको ये चार पार्ट पूरे देगा। अगर वो आपको शॉर्ट में देता है तो कोई ये पार्ट बोलेगा ये फाइंड करो या ये फाइंड करो या वेरीफाई कर दो, कोई ये देगा। अब अगर वेरीफाई कहता है तब आपको ये पूरे स्टेप करने पड़ेंगे, बस आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो वेरिफिकेशन कहता है तो तब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वेरीफाई कैसे करेंगे ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट के साथ, फिर आऊंगा कंसेप्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम इसको ले लेते हैं एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स इक्वल होता है आपके पास इसके। ये प्रूव करने हमने, क्या ये इक्वल आता है, ये नहीं आता। मैंने आपको क्या बताया था, जो फंक्शन आपके पास पहले लिखा हो आपने उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है और इसकी करनी होती है जो बाद में लिखा हो, यानी ये एफ के अंदर आप एफ इनवर्स एक्स पुट करेंगे, ठीक है। एफ क्या है आपके पास, जरा देखिए एफ आपको क्या दिया हुआ था उधर 2, मैं इधर लिखता हूं दोबारा एक बार, एफ दिया हुआ था -2x + 8, -2x + 8, ये प्लस है, ठीक है। ये आपको एफ एक्स दिया हुआ था, क्या अन्य आपने एफ के अंदर, मैं इधर लिख लेता हूं 2x + 8 एक बार लिख लिया। उसके बाद मैं कहता हूं -2 की जगह अब आ जाए आपके पास, क्योंकि हमने यही पॉइंट करना है +8। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास आई है 8 माइनस एक्स ओवर 2। मैं इधर पुट करता हूँ -2 8 माइनस एक्स ओवर 2 + 8, -2 2 से कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास -8 माइनस एक्स + 8। एक स्टेप मैंने खुद इंक्रीज कर दिया था, आपको यहाँ पे मेन बात समझ आए, मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं माइनस से। यह है आपके पास -8 माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये +8। अब देखिए ये -8 और ये +8 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास एक्स। ये तो हमने वेरीफाई कर लिया, ये वाई इक्वल आता है इस ए एक्स ए, हमने कर लिया। इसी तरह अब मैं ये वेरीफाई करता हूँ क्या ये आता है या नहीं आता, इसी को भी करते हैं हम। क्या दिया हुआ है अब ये एफ इनवर्स एफ इंटू एक्स, ठीक है, इसको करते हैं हम वेरीफाई क्या ये आता है या नहीं आता। ये भी आएगा, क्यों आएगा जरा देखिए, हम सॉल्व करते हैं, ऐसे आएगा एफ इनवर्स एक्स। बात क्या हुई है, एफ इनवर्स एक्स हमने यानी कि एफ इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर
वैल्यू पुट करनी है इस ई एफ एक्स की। मैं क्या लिखता हूँ, एफ इनवर्स एक्स वाला फंक्शन लिख लेता हूँ 2, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स वैल्यू पुट कर देनी है एफ एक्स की। क्या है, एक्स 8 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ अभी मैं एफ एक्स लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, एफ एक्स ओवर 2, ठीक है। 8 माइनस क्या है आपके पास, माइनस 2x प्लस 8 एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, ओवर 2। इसको करते हैं सॉल्व, 8 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस और जमा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जमा हो जाएगा, माइनस 8 ओवर 2। देखिए माइनस माइनस से पॉजिटिव से कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल तो क्या आया x। तो हमने दोनों वेरीफाई भी कर लिया, एफ इनवर्स इंटू -1 भी फाइंड कर लिया और एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इससे भी आपके पास 4 पार्ट हैं, मैं आपको कोई 2 कराऊंगा। पहला पार्ट ये मैंने करा दिया, अगला पार्ट मैं आपको पार्ट नंबर 3 कराता हूँ। उसमें हमारे पास अब क्यूब की बात आती है, वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, वो इसलिए मैं खुद कराने लगा हूँ आपको। वो भी इजी है, बिल्कुल आसान है। देखिए वो ऐसे होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 ये ऐसे सॉल्व होगा। अब ये मैं आपको एक और पार्ट कराने लगा हूँ, बाकी इस 2 पार्ट मैंने पार्ट 2 और पार्ट 4 छोड़ दिया, वो आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको इस काबिल बना दिया है। अब आप खुद कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे फिर भी ना हो, आप कमेंट में मुझे सवाल बताइएगा, मैं अगली वीडियो उसी सवाल पे बना दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल पार्ट 3 देखिए ये ऐसे होगा। तो इसमें अब हमारे पास क्यूब आ जाते हैं तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपको इंशाल्लाह इजी टू इजी वे में समझाऊंगा। देखिए ये ऐसे होगा, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपके पास माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड करना है आपने पहले, एफ इनवर्स एक्स। ये एक पार्ट करते हैं पहले हम, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि आप क्या करते हैं, एफ एक्स लेते हैं जो दिया हुआ है आपके पास माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक आइलर मैथमेटिक्स था, उसने क्या बताया था, y इक्वल होता है एफ एक्स ए, यानी ये हमारे पास फंक्शन इक्वल होता है वाई ए। ये आइलर मैथमेटिक्स था, उसने बताया था, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना था, एफ को दूसरी साइड पे ले जाना था, क्या आएगा आपके पास ये एक्स, ठीक है। इसको 1 का नाम देना है। अब आपने इसको यूज करना है, एफ एक्स यानी ए एफ एक्स यहाँ पुट कर दें आप, क्या है माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब इक्वल है वाई ए। अब यहाँ पे एक और बात आती होती है जो ए आपको नहीं पता, वो क्या, आपने यहाँ पे एक्स फाइंड करने तो आप पहले ये क्यूब खत्म करेंगे। क्यूब खत्म करने के लिए क्या होता है, इसका क्यूब रूट होता है। क्यूब खत्म करने के लिए क्या होता है आपके पास, इसका क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट कैसे लेंगे आप कहेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट कौन सा होता है, देखिए वाई 1/3, इधर भी ले लेता हूं माइनस है प्लस 9 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 9 वाई 1/3, ठीक है। यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं इसको हम, वाई 1/3 और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव चाहिए हमें, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा देता हूँ माइनस, ठीक है। आगे कर लेते हैं हम, वाई -9 माइनस इंटू माइनस एक्स, इधर भी कर लेते हैं, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स इक्वल है, ये क्या हो जाएगा 9 पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस वाई 1/3। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आई जो आप इसमें पुट कर देंगे 1 में, पुट एक्स इक्वल है 9 माइनस वाई 1/3 इन 1 में, ठीक है। 1 क्या है आपके पास, वाई इनवर्स
y इज इक्वल है आपके पास 9 माइनस वाई 1/3। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना था, आपको तो x चाहिए, तो क्या करेंगे, रिप्लेस y बाय x। जहां जहां पे y है वहां पे मैंने क्या किया है, x रिप्लेस कर दूंगा। f इनवर्स x इज इक्वल है आपके पास 9 माइनस, क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 माइनस x 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास f इनवर्स ऐसा है, ये मैं इधर एक साइड पे लिख लूंगा, बाकी इरेज करता हूँ क्योंकि हमने अगले पार्ट करने, ये लिखने के बाद क्योंकि ये हमने आगे यूज करने होते हैं। ये देखिए जी, ये अब हमने इसका ए पार्ट कर लिया था, जो हमारे पास f इनवर्स x क्या आया था, 9 माइनस x 1/3। बाकी मैंने इरेज कर दिया क्योंकि हमने आगे पार्ट करने हैं, पार्ट बी भी करने हैं और वेरीफाई भी करने हैं। अब बी की बात आती है हमारे पास, तो बी क्या है, वो कहते हैं f इनवर्स इंटू -1 आपने लेना है। तो ये कैसे लेंगे, जो आपके पास f इनवर्स x है उसमें आप x की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। देखिए क्या है, f इनवर्स, पहले लिख लें आप, सॉरी, रिप्लेस x बाय -1। ठीक है, तो मैं इधर रिप्लेस करता हूँ f इनवर्स -1, इसके अंदर एफ एक्स ए, सॉरी f इनवर्स एक्स ए, क्या आ जाएगा आपके पास, 9 माइनस -1 1/3। तो ये आपका बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व हुआ। आगे क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं तो यहाँ पे ये इसे यहीं छोड़ दें, ये आपका यही आंसर होगा, f इनवर्स -1। आप बुक में भी चेक कर सकते। इसकी बात आती है अब वेरिफिकेशन की, इसको भी हमने वेरीफाई करने, क्या ये एक्स इक्वल आता है जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 2 आप खुद करेंगे, वो मैंने छोड़ दिया, पार्ट 3 कराने लगा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं खुद करा रहा। अब देखिए इसमें वेरिफिकेशन की बात आती है, पहले मैं इसकी वेरिफिकेशन करता हूँ, f इंटू एफ इनवर्स एक्स। इसको वेरीफाई करना है क्या ये एक्स इक्वल आता है या नहीं आता, ये मैं अब पढ़ने लगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। देखिए क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ, इसका मतलब ये है जो बात, जो फंक्शन पहले लिखा हुआ है उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी दूसरे फंक्शन की जो हमें दूसरा दिया होगा, क्या दिया हुआ पहले f, तो यानी कि हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ये वाली f इनवर्स x। पहले मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स लिख लेता हूँ एक बार, क्या है, -+9 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने, इसकी f इनवर्स एक्स जहां पे x है। ठीक है, सवाल को देखिएगा, गौर से समझिएगा, यहां पे पुट करूंगा मैं f इनवर्स एक्स, माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इक्वल है माइनस एज इट इज, बाकी जो बचा है उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी f इनवर्स एक्स, क्या है, -1/3 ऐसे, जी हाँ, +9/3। ठीक है, माइनस जो है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, अंदर याद है, -9 प्लस x 1/3 प्लस 9 और ये क्यूब एज इट इज, +9 -9 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, x 1/3 होल क्यूब। तो देखिए ये अब आपको पता होगा x 1/3 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये x, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है आपका। अब हम वेरीफाई करते हैं f इनवर्स x इंटू एफ एक्स, ये पुट कर देते हैं, यानी इनवर्स के अंदर हम एफ एक्स पुट करेंगे, इसके अंदर हम ये पुट करेंगे, क्या ये वेरीफाई करते हैं एक्स आता है या नहीं आता, हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखिए क्या लिखना है आपने, एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स, यानी कि इनवर्स के अंदर आप एफ एक्स पुट करेंगे। इनवर्स लिख लें पहले एक बार, क्या है आपके पास 9 माइनस एक्स 1/3, तो क्या है आप इसके अंदर पुट करेंगे, जरा देखिए, एफ एक्स 9 माइनस एफ एक्स। ठीक है,
एक्स के अंदर, सिर्फ एक्स के अंदर पुट करना है आपने, क्या है एफ एक्स पुट कर देंगे, बाकी ये 1/3 एज इट इज रहेगा। 9 माइनस, अब यहाँ एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें उसकी, क्या है आपके पास माइनस एक्स प्लस 9 होल माइनस एक्स प्लस 9 क्यूब, और फिर ये 1/3 है उस अलग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम, जरा देखिए यहाँ तक करने के बाद जरा आप एक बात देखिए, यहाँ ये 8 होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है ऐसे, 9 माइनस एक्स प्लस 9 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आंसर तो क्या बचा आपके पास 9, और ये माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस और प्लस माइनस, तो 9 माइनस और 9 पॉजिटिव, आंसर तो क्या बचा एक्स। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, जी हाँ बिल्कुल एक्स आता है जी। तो डेढ़ स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। अस्सलाम वालेकुम।